All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. हेलो दोस्तों, मैंने इस चैनल पे कई सारे ऐसे सीरीज़ बनाए जिसको आपने कई पसंद किया, चाहे वो स्टूडेंट कॉर्नर से हो या फिर एजुकेशनल फैक्ट्स हो, मिस्टीरियस फैक्ट्स हो। तो आज के इस वीडियो में मैं एक नया सीरीज़ लॉन्च करने जा रहा हूं जिसका नाम है करियर एंड जॉब्स। इसमें मैं आपको कई सारे ऐसे जॉब्स के बारे में बताऊंगा, कई सारे ऐसे कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगा जो कि आपको परसीव करना चाहिए 21st सेंचुरी में, जो कि काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि डाटा साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, क्योंकि 21st सेंचुरी का ये जॉब को ऐसा डिक्लेयर किया गया है कि काफ़ी तेज़ी से इसकी डिमांड बढ़ते जा रही है। तो हम देखेंगे कि इंडिया में इसका क्या क्या स्कोप है, इसको आप 12th के बाद क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपको एक डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए, डाटा साइंटिस्ट आखिर होता क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डाटा साइंटिस्ट, इसमें जो साइंटिस्ट वर्ड है उससे आपको क्या लगता है? साइंटिस्ट का मतलब है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि कई सारे एक्सपेरिमेंट करके थीसिस लिखता है, उसके बारे में कुछ कुछ मॉडिफाई करके लोगों तक सर्व करता है। तो इसमें भी सेम है डाटा। यहाँ पे आपका जो डेटा है वो डाटा हम किस तरह से आपको एक्सप्लेन करें, जैसे कि आप अभी ये वीडियो कंज्यूम कर रहे हैं, आसान भाषा में कहें तो जैसे अभी आप ये वीडियो यूट्यूब पे कंज्यूम कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे कंज्यूम करने से कई सारा डाटा लॉस हो रहा है। तो डेली कई सारे डाटा प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर मोबाइल के बारे में, रिव्यू यूनिट के बारे में यहाँ पे सर्च कर रहे हैं या फिर यूट्यूब में उस मोबाइल के बारे में रिव्यूज़ देख रहे हैं, तो वहाँ से आपकी सारी कुकीज़ को स्टोर किया जाता है डाटा को, और फिर वो कंपनी के सर्वर पे भेजा जाता है, जिससे कि वो कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि वो टारगेटेड ऑडियंस को सेलेक्ट कर पाते हैं। आप मोबाइल के बारे में ज़्यादा सर्च कर रहे हैं तो आपकी उसकी ऐड दिखाई जाएगी आपके मोबाइल में, ताकि आपको कन्वीनियंट हो किसी भी प्रोडक्ट को बाई करने के लिए। अब मैं जैसे कि वॉच का देख रहा हूँ, कोई स्मार्ट वॉचेस का, तो मेरे पास मोबाइल का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो मुझे उसकी क्या ज़रूरत है, मुझे तो मोबाइल लेना नहीं है। तो वो लोग टारगेटेड ऑडियंस को सेलेक्ट करने के लिए इस टाइप के डाटा लेते हैं, और ये जो डाटा जो ले रहा है और इसे मॉडिफाई कर रहा है उसी को डाटा साइंटिस्ट कहते हैं। अब डाटा साइंटिस्ट का स्कोप इंडिया में अगर हम बात की जाए तो इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि 2015 में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत कई सारे एनालिटिक्स किए गए, जिसमें ये पता चला कि 2019 तक डाटा साइंटिस्ट के जॉब की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और बड़ी बड़ी कंपनियां इसे रिक्रूट करने लगेंगी, जैसे कि गूगल हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट हो या फेसबुक हो, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपको रिक्रूट करेंगी। तो दोस्तों, अभी 2020 में जब से कोरोना वायरस हुआ तब से डाटा साइंटिस्ट की जॉब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने लगी। अब इंडिया में जितने भी लोग हैं वो सारे यूएस या यूके चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनकी डिमांड ज़्यादा है। इसमें से जितने भी आप कोर्सेज़ करेंगे इसमें आपको लैंग्वेज सीखना काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 12th के बाद आपको डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए। 12th के बाद आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास बीसीए का वो डिग्री होना चाहिए, बीसी यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस पे आप कर सकते हैं, या फिर आप बीटेक कर सकते हैं, या फिर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मिनिमम आपको 2 कंप्यूटर लैंग्वेज आने चाहिए, चाहे वो पाइथन हो, .NET हो, नेटबीन्स हो, या फिर वो C++ हो, सी हो, इनमें से कई सारे आपको आने चाहिए। और इसकी सैलरी की बात की जाए तो मिनिमम आपको 4 to 10 लाख पर ईयर देखने को मिलेगा इसका सैलरी। अब ये भी बिना वर्क एक्सपीरियंस के। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आप ये सारी कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद कहीं पे इंटर्न करते हैं, उसके बाद आपकी जो भी स्किल्स है वो अपग्रेडेड हो जाती हैं, तो फिर आपकी सैलरी 10 to 20 लाख, 2 मिलियन, उसके बाद फिर 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, ऐसे करके 1 करोड़ तक भी होता है, क्योंकि इसके जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो यूएस या फिर यूके बेस्ड होते हैं। तो वहाँ पे डॉलर में, यहाँ पे INR इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप अच्छा है इसका। और इस पे आपको मिनिमम कई सारे अदर लैंग्वेजेस आने चाहिए। ये सारी चीज़ें तो कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए और एक अपना नेटिव लैंग्वेज यानी कि आपको हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि सब फॉरेनर्स हैं तो आपको उनके साथ डील साइन वाइन करना होता है, इस वजह से आपको इंग्लिश सीखना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है। और डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए आप कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपग्रेड आपको यहाँ पे कई सारे कोर्स अवेल कराता है, जिसमें आप डाटा साइंटिस्ट के बारे में काफ़ी कुछ अच्छे से जान सकते हैं। आप मसाई स्कूल से कोडिंग सीख सकते हैं, जो कि काफ़ी फ्री है। जब आपका जॉब लग जाए तब आप यहाँ पे फ़ी को पे कर सकते हैं।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको डाटा साइंटिस्ट के जॉब के बारे में पता चल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ऐसे ही अलग अलग टाइप के जॉब के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको डाटा साइंटिस्ट के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको इसी टाइप के जॉब्स के बारे में या फिर कुछ कोर्सेज़ के बारे में या फिर अदर एजुकेशनल वीडियोज़ के बारे में जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। So I hope you like the video. Please like, share and subscribe to our channel Gyani Time at any time.